Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. So Sathology builds your identity, whereas mythology actually destroys your identity. Sathology यानी सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई, और mythology यानी मिथ, मतलब मिथ जो रूट धातु है, जिससे मिथ्य, मिथ्याचार, ये सब अनेक शब्द बनते हैं, मतलब नकली, काल्पनिक, है ना, वो सब उसके अर्थ निकलते हैं। उसकी पढ़ाई मिथोलॉजी, मतलब उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान। आज हमारे साथ बड़े अच्छे लेखक जुड़ रहे हैं, मेरे वो दोस्त भी हैं और मेरे बड़े वन ऑफ द फेवरेट ऑथर्स भी हैं। तो लेट अस वेलकम श्री मनोज सिंह। प्रणाम नमस्कार आदित्य जी। मनोज। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। एक, मतलब मैंने तो बहुत बोलना तो बहुत चाहता हूँ आपके बारे में, लेकिन इतना ही काफी है इस समय। और एक आपकी नई पुस्तक आने वाली है, जी। और पुरानी पुस्तकों में आर्यपुत्र हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट। आपकी दूसरी पुस्तक भी मेरे पास आ चुकी है, मैंने दोनों पढ़ी है और ध्यान से पढ़ी है, और बहुत सारी चीजें आपने एक्सप्लेन करी बड़े साधारण तरीके से। सो इस नई पुस्तक में क्या लेकर आ रहे हैं, फिर उसी पुस्तक के थोड़े से टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे कि आजकल सनातन बनने का फैशन चल गया है, तो किस तरह उस फैशन को हम लोग थोड़ा सा उसको आईना देखें, क्या है उस फैशन के अंदर। तो आप थोड़ा सा बताइए अपनी पुस्तक के बारे में पहले। पुस्तक के बारे में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आपके स्टेटमेंट पर ही मैं आगे बढ़ जाऊंगा। पुस्तक का तो वैसे नाम है मैं रामवंशी हूँ। और मैं रामवंशी हूँ। अगर सत्य देखें तो वो मैं आर्यपुत्र की अगली कड़ी है। हाँ। मैं आर्यपुत्र हूँ, सतयुग की कथा थी। और मैं रामवंशी हूँ, त्रेता की कथा है। तो स्वाभाविक रूप से मैं रामवंशी हूँ, तो ये राम की कथा प्रमुख रूप से होगी। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं कि राम ही क्यों, और राम पर तो हजारों लाखों करोड़ों शायद लिखी जा चुकी है। ऐसा इसमें विशेष क्या है? तो अब राम पे बात प्रारंभ करूं उसके पहले आपके स्टेटमेंट को ही मैं पकड़ लेता हूं, जो आनंद देता है मुझे, कि आपने कहा सनातन और फैशन। तो अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन इन दोनों शब्दों में, इसलिए सनातन कभी फैशन हो ही नहीं सकता। फैशन जो है ना आउटडेट हो जाता है, और सनातन कभी आउटडेट होता नहीं है। तो फैशन तो रोज बदलता है, अब सनातन नहीं बदलता। सनातन नूतन जरूर होता है, लेकिन उसमें निरंतरता रहती है, नित्य होता है, वो सनातन एग्जिस्ट करता है हमें। तो सनातन जो फैशन के रूप में ले रहे हैं, वो बेसिकली सनातन के साथ तो कर क्या कर पाएंगे, वो स्वयं को भ्रमित कर रहे हैं। तो लेकिन सनातन की ये खूबसूरती भी है कि वो ऐसे भ्रमित लोगों को भी अपने अंदर आगोश में बिल्कुल। समेटे रहता है। और उन्हें भी सनातन की एक खूबसूरती ये भी है कि वो भ्रमित के साथ साथ जो इस चीज को नहीं मानते, नहीं जानते, नहीं समझते, उन्हें भी उन्हें भी स्वीकार करता है, और उन्हें भी मतलब धुतकारता नहीं है। और ऐसे कई उदाहरण हमारे ग्रंथों में हैं। हम निराकार को भी स्वीकार करते हैं, निर्गुण को भी स्वीकार करते हैं, सगुण को भी स्वीकार करते हैं। और राम के बारे में तो कहा ही जाता है कि राम एक अवतार पुरुष थे। तो अवतार पुरुष का अर्थ ही है कि वो पहले किसी और रूप में आए होंगे, फिर किसी और रूप में आए, फिर किसी और रूप में आ रहे हैं और आते रहेंगे। तो इन सभी फैशन वालों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, और उनको स्वागत है कि वो सनातन के उस को स्वीकार करने से पहले सनातन को समझें और उसका आनंद लें। क्योंकि फैशन में आनंद नहीं है, सनातन में आनंद है। अभी मैं आपके एक शब्द को पकड़ लिया, आनंद को। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे आनंद जो है ना, अभी दोस्त दर्शकों, मेरा और मनोज सिंह का बड़ा कैजुअल डिस्कशन होता है, लेकिन बीच बीच में हम लोग घुसेंगे डीप डेप्थ में, लेकिन क्योंकि बड़ा आनंद आता है मुझे बात करने में, बहुत रिसर्च करते हैं ये। तो दुनिया का पूरा आधार ही आनंद है, पूरा आधार। जी जी ये दुनिया, हर कोई आनंद ही ढूंढ रहा है, एकदम आनंद। सब जी। कोई 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 ऐसे ही बस कहीं पे भी सब आनंद ही ढूंढ रहे हैं। कोई पैसे से ढूंढ रहा है, कोई किसी हाँ वस्तु में ढूंढ रहा है, कोई किसी पुरुष या स्त्री में ढूंढ रहा है, लेकिन आनंद ही लोग ढूंढ रहे हैं। तो सनातन में ऐसा कैसा आनंद है जो कि जिससे कि आप एक
नॉवल क्रिएटर से, उसके बाद आपने सनातन पे इतनी सारी पुस्तकें लिख डाली हैं। अभी मैं आर्यपुत्र हूँ, दर्शक जरूर पढ़ना, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। एक्चुअली मैं सनातन को अब अभी मैं कल परसों ही किसी से चर्चा कर रहा था, तो सनातन को शब्दों में सीमित करना भी एक समस्या है। बहुत समस्या है। मतलब अपरिभाषित है ये, तो उसका मतलब मैं तो, वो शब्द ही सनातन है, कहाँ से हाँ बस। कहाँ अब से? उसको कई, अब एक एक थ्री वर्ड डायमेंशंस तो है कि नित्य नूतन निरंतर, यह हाँ। तो एक प्रचलित है ही। लेकिन सनातन अपरिभाषित है, अपौरुषेय है, आदि काल से है, जीवन की संस्कृति है, जीवन के संस्कार हैं, जीवन प्रवृत्ति है, जीवन मार्ग है, जीवन का सत्य है। आप इसे हर रूप में ले सकते हैं। तो अब आपका प्रश्न इतना बृहद है कि मैंने सनातन में आनंद की कैसे वो किया, तो ये एक बड़ा, हफ्ता 2 दिन पहले मेरे मन में एक विचार आया था कि जो जीवन है, ये जीवन क्या वास्तव में हम ट्रेवल कर रहे हैं या हमारा शरीर ट्रेवल कर रहा है? आत्मा क्या सिर्फ एक दृष्टि के रूप में उसको देख रही है? तो क्योंकि हमारा शरीर में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, आत्मा तो बिल्कुल नश्वर है। तो इस तरह की ये जो भाव जनरेट होते हैं, जो हमें स्वतंत्र करता है, हमें एक थॉट प्रोसेस देता है, हमें किसी चीज में सीमित नहीं करता, जो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है सनातन में, ज्ञान मार्ग। वो ज्ञान मार्ग के माध्यम से जब आप जीवन के सत्य को जानने लगते हैं, तो फिर आपको सुख और दुख तंग नहीं करते, और जब सुख और दुख तंग नहीं करते, तो वो अवस्था ही आनंद की अवस्था होती है। आपको छोटी मोटी चीजें कष्ट नहीं देती। जैसे आप राम के बारे में ही हम बात करें, तो राम को एक छोटा सा उदाहरण, आपने कहा ना, हम कैजुअल टॉक में ही बहुत महत्वपूर्ण बात कर जाते हैं। वो इस तरीके से कि राम जब कहीं पर भी बात करते हैं अपने ऋषियों से, तो बड़ी कैजुअल टॉक करते हैं। और जैसे आदित्य और साधारण। मनोज सिंह जब बात करते हैं, लेकिन जब उसके आप रेफरेंसेस को देखेंगे, उसके आप संकेत को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि उसके अंदर कैजुअलिटी नहीं है। कैजुअलिटी तो कैजुअलिटी हो जाएगी। उसके अंदर बहुत गहन चिंतन है, एक दिशा निर्देशन है, एक इतिहास बोध है। जैसे किसी नदी को क्रॉस करेंगे तो वो पूछेंगे, विश्वामित्र से पूछेंगे, दक्षिण में जाएंगे तो अगस्त्य से पूछेंगे, और तो और अपने भाई लक्ष्मण से भी पूछ लेते हैं जब वो किष्किंधा में रहते हैं, ये नदी कहाँ से आ रही है, ये नदी में ये आवाज क्यों आ रही है? कौतूहल। तो ये अब ये मुझे बताइए, अब नदी का ज्ञान जो है विश्वामित्र राम को दे रहा है, तो अब कौन सी नदी कहाँ मिल रही है, किस नदी का संगम हो रहा है, इस नदी नदी के कलर अलग अलग हैं, इसको प्रणाम करो। तो प्रणाम जब करवा रहे हैं तो वो श्रद्धा भाव जनरेट कर रहे हैं, और नदी का ज्ञान जब दे रहे हैं तो यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसे ना जाने कितनी टॉक्स हैं राम की हर जगह पे। उस टॉक के माध्यम से ही ज्ञान का प्रचलन उन्होंने रामायण में किया। हमारे यहाँ तो आदित्य भाई, एक हमारी जीवन संस्कृति में कथा शैली ही प्रमुख है। हमारे यहाँ दादी जो है हमारे पोतों पोतियों को कहानी सुनाती थी, वो कैजुअल टॉक ही होती थी। हमारे यहाँ माताएं जो है बच्चे को खाना खिलाते खिलाते लोरी सुनाती थी। बिल्कुल। आपने कैजुअल वर्ड बोल दिया तो मैं कैजुअल को छोड़ने वाला नहीं। तो माँ जो है जब बच्चे को लोरी सुनाया करती थी, हमारे यहाँ तो जो अभिमन्यु है अपने माँ के पेट से सीख जाता था। तो वो जो छोटा छोटा ज्ञान होता है, जब आप उसको रटाते हो ना, तो रटने से कभी भी स्थायी ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब माँ बच्चे को कहती, बेटा ये तुलसी माता है, इसको इसको पूजन करो, तो उसके मन में उस तुलसी माता के लिए एक श्रद्धा भाव जनरेट हो जाता है। वही हम गोली जब खाते हैं तो हमारा श्रद्धा भाव नहीं होता, लेकिन जब तुलसी का पत्ता खाते हैं, वो भी तुलसी अतुलनीय पौधा है, वो तो औषधि है, लेकिन हमारी श्रद्धा भाव है, तो हमारा मन और मस्तिष्क तुलसी को लेते समय में केंद्रित हो जाता है। तो जब आपकी आत्मा, चेतना, मन, मस्तिष्क, सारी इंद्रियां आपके साथ उस तुलसी के साथ जुड़ जाएंगी, तो आप सोचिए सारी इंद्रियां आपकी एक्टिवेट हो गई। वही आप जब दवाई लेते हो तो आप सोचते हैं मेरी बुखार कम हो जाए, बुखार कम हो जाए, तो योर योर इंद्रियज आर नॉट एक्टिवेटेड। तो Correct. मैंने आपकी कैजुअल टॉक कहा कि हम और आप कभी भी कैजुअल टॉक नहीं करते। हर टॉक में कोई ना कोई एक दिशा निर्देशन होता है, एक आत्मीयता होती है, एक श्रद्धा भाव भी होता है। बाकी ज्ञान तो भाई बहुत सारी जगह है ही। नहीं, आप तो तो शुद्ध ज्यादा भारत में, आप तो शुद्ध भारत में रह रहे हैं और मैं अमेरिका में हूँ, तो मेरा तो थोड़ा अमेरिकन इन्फ्लुएंस आएगा ही ना, थोड़ा सा। हाँ, अमेरिकन आर वेरी कैजुअल।
बट इंडियंस आर इक्वली। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बचपन की कहानी बताता हूँ कि मेरे बचपन में सुबह जब हम लोग उठते थे, और मेरी नानी मुझे ध्रुव की कहानी बहुत सुनाती थी, ध्रुव महाराज की। उनका फेवरेट ध्रुव महाराज की कहानी। और दूसरी प्रहलाद। और बाद में जब मैंने भागवत में ये कहानियां पढ़ी, भागवत पुराण में, तो मैं पूरा अचंभित हो गया कि कुछ भी उन्होंने गलत नहीं बताया। एक एक डिटेल में जाती थी वो, डिटेल में। और मैंने वो ध्रुव की कहानी करीब सुनी होगी 50 बार अपनी नानी से। और प्रहलाद महाराज की कहानी मैंने सुनी अपनी नानी से करीब एटलीस्ट 100 बार सुनी होगी। और प्रहलाद और ध्रुव की कहानी बच्चों के लिए इतनी इंस्ट्रक्टिव है, बहुत इंस्ट्रक्टिव। मतलब कि बच्चे उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अभी हम राम पे वापस आते हैं, राम, भगवान राम पे। देखिए, भगवान राम के बारे में इतने रोचक पूर्वक जो हनुमान जी बताते हैं भगवान राम के बारे में, उनके इष्ट के बारे में। राम नामे व नामे व नामे मम जीवनम, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। कि भगवान राम के नाम में ही इतनी शक्ति है। और रामायण में आप देखेंगे, छोटी आपने बहुत अच्छी बात बोली, भगवान राम जो है कभी सुतीक्ष्ण से बात, ऋषि से बात कर रहे हैं, और सुतीक्ष्ण और अनेक ऋषियों से बात कर रहे हैं, और फिर माता शबरी से पिता। बात करते हैं, माता शबरी से बात करते हैं बाद में। लेकिन दंडकारण्य में कितने आश्रमों में जाते हैं पैदल घूमते घूमते। और उससे एक चीज समझ में आती है कि भगवान राम अपने राज्य को भी देख रहे हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी उनकी है। और साथ में साधु संतों के साथ पर्सनली बैठ के विचार विमर्श कर रहे हैं। कभी ये टेंशन नहीं है राजा को, उनको भी वनवास में है, लेकिन ये टेंशन नहीं है कि राज्य कैसे चलेगा। ये नहीं है बिल्कुल टेंशन, उनको मालूम है कि भरत बहुत ही अच्छी तरह कार्य करेंगे। तो ये जो एक फ्रीडम है, अभी आजकल के देखेंगे राजा या राजा के परिवार जो होंगे, जॉब रिपोर्ट, अमेरिका की डिजीज आ गई, जॉब रिपोर्ट पे फोकस हो रहा है, इकोनॉमिक इंडेक्स पे फोकस हो रहा है। इंडेक्स भी इतने बना दिए कि लोग नंबर के पीछे ही भागते रहते हैं, नंबर से कुछ मिलता नहीं है किसी को अदर देन टेंशन। और जब तक कि हमको रस नहीं आएगा, हम राम को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो राम भगवान, भगवान भी है, साथ में वो एक उदाहरण भी स्थापित कर रहे हैं। थोड़ा इस पे कुछ बोलिए। आदित्य भाई, मैं तो आपके दो तीन शब्दों को पकड़ कर ही उसमें चलूंगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो ये जो श्री राम की कथा है, उस श्री राम की कथा में उसको तो ना जाने हजारों वर्षों से कथा सुनाई जा रही है, भी घंटों बात कर सकते हैं। बट इसमें दो सूत्र मैं पकड़ता हूँ आपकी बातों से, जिसे थोड़ा सा सूत्रधार बनकर मैं उसमें ये अंतिम नहीं होगा, कोई भी राम की व्याख्या तो अंतिम हो नहीं सकती। एक मेरा प्रयास रहेगा उस दिशा में कि राम के बारे में एक विशिष्ट बात आपने देखी होगी कि आदिवासियों के बीच में और आम जनता के बीच में राम नाम बहुत प्रचलित है। एक प्रश्न मेरे मन में आया था पुस्तक को लिखते समय में, जो इस पुस्तक के शीर्षक का हेतु बना, कारण भी बना और माध्यम भी बना और संकेत भी बने उसके कारण। उसके द्वारा मैंने बहुत अलग तरीके के कर्तव्य बोध भी कराया है कि रघुवंश दिख जाएगा, इक्ष्वाकु वंश दिख जाएगा, सूर्य वंश दिख जाएगा, बट राम सबसे प्रचलित नाम होते हुए, राम राज्य के राजा होते हुए भी रामवंशी शब्द इतिहास में प्रचलित क्यों नहीं है? ये प्रश्न पता नहीं अन्य लोगों के मन में आया या नहीं आया, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे मन में जरूर आया। और इस पर मैंने विचार मंथन किया कि आगे आने वाली पीढ़ियों को रामवंशी क्यों नहीं कहा गया। भाई, महाराज रघु हो या मानधाता हो या हरिश्चंद्र हो, सूर्य वंश में उनसे पहले 64 राजा हुए, एक से एक बड़े हुए हैं, लेकिन अंतिम सत्य तो यही है कि राम राज्य ही माना जाता है। तो राजाओं के राजा तो राम ही हुए, तो राम के वंश से रामवंशी क्यों नहीं बना? तो तेरा अंतिम नहीं कह सकता, लेकिन एक निष्कर्ष निकला कि राम जन जन के हो गए, राम हर व्यक्ति के हो गए। एक बड़ा महत्वपूर्ण एक संकेत मिलता है प्रारंभ में रामायण के, जब उनसे पूछा जाता है कि राम ही क्यों और राम राज्य ही क्यों, तो उसका कारण एक श्लोक में वो कहते हैं, जिसका अर्थ है कि है तो ये त्रेता युग, वाल्मीकि के मुख से कहलाया गया है कि है तो ये त्रेता युग, लेकिन व्यवहार और पूरा के पूरा राज्य जो है सतयुग के जैसे संचालित हो रहा है। तो इस राम राज्य के राजा का रामवंशी ना होना इसलिए कि वो इतने
प्रचलित हो गए, लोक प्रचलित हो गए कि उनका नाम किसी परिवार या वंश के साथ सीमित नहीं किया जा सकता। जो भी राम से संबंधित है वो राम का हो गया, पूरा विश्व राममय हो गया। इसीलिए हमारी जन्म से लेके अंतिम समय तक हम राम ही राम करते हैं। जन्म जब लेते हैं तब नाम का राम लेते हैं, जब हम इस दुनिया से विदा करते हैं तब भी सत्य राम नाम सत्य ही कहते हैं। तो राम कण कण में है, राम जन जन में है, राम पल पल में है। तो ऐसे राम को सीमित नहीं किया जा सकता था। इसलिए उस इतिहास ने अपने अंदर राम को, राम के आगे सूर्य वंश को खुले आसमान में छोड़ दिया और हिंदुस्तान, इस आर्यावर्त का हर व्यक्ति राममय हो गया। तो इसी कारण से मैंने अपने पुस्तक का नाम मैं रामवंशी हूं दिया, कि मैं भी उसी राम के मार्ग पे अगर चलूंगा तो राम वंशी हूं। आप भी अगर श्री राम के मार्ग पर चल रहे हैं तो रामवंशी हैं, हो सकते हैं। कोई भी जो सत्य के मार्ग पे चल रहा है, जो धर्म के मार्ग पे चल रहा है, जो आदर्श है, जो पुरुषोत्तम श्री राम ने जो जीवन के मूल तत्व को स्थापित किया, जिन आदर्शों को स्थापित किया, अगर हम उनमें से कुछ थोड़े से भी तत्व ले लें तो हम भी राममय हो जाते हैं, हम भी उस राम से जुड़ जाते हैं। इसलिए हम रामवंशी कहलाते हैं। तो ये राम की कथा तो है ही, श्री राम की कथा तो है ही, और उस कथा में भी प्रामाणिकता है। मैंने प्रयास किया है कि जो प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है राम की कथा वह इसमें, और साथ में एक रामवंशी की भी कथा है। और वो रामवंशी कथा हम एक टॉक में तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, कभी और इस पर चर्चा करेंगे। पुस्तक अति शीघ्र आने वाली है, पुस्तक के बाद चर्चा करेंगे। तो एक तो बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु आपके मुख से निकला कि वो राजा थे और वो सोच रहे थे, उन्होंने कहा कि भरत अपना राज्य संभाल रहा है। मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आप अगर ध्यान से देखें तो राम वनवास में भी सिर्फ योगी या एक संत या वनवासी का ही भूमिका अदा नहीं करते हैं, क्षत्रिय के साथ साथ एक राजा होने की भी भूमिका अदा करते हैं। आप कई जगह देखिए, जब वो न्याय देने बैठ जाते हैं, सुग्रीव और बलि की वाली की जब बात करते हैं, विभीषण जब आता है तब बैठ जाते हैं, जब उनके जासूस आते हैं तब। आप उनका जेस्चर देखिए वाल्मीकि के द्वारा, जो वो राजा के रूप में ही बैठते हैं और न्याय देते हैं। और आप एक जगह ध्यान दीजिए, मैं संकेतों में ही अब याद करता हूं तो तुरंत जो दिमाग में मानसिक रूप से उपस्थित हो जाता है संदर्भ, वो आपको देता हूं कि बाली के साथ जब उनका बातचीत होती तो कहते भी हैं कि मेरे वंश, मैं पूरे पृथ्वी का राजा हूं, तो मैं जहां भी हूं राजा के रूप में ही रहूंगा। तो वो कभी भी वनवासी के रूप में होते हुए भी उन्होंने सबसे पहले अपने शस्त्र नहीं छोड़े, और जब शस्त्र धारण किया हुआ है तो कभी अधर्म को नहीं छोड़ा और धर्म का मार्ग भी नहीं छोड़ा। ना धर्म का मार्ग छोड़ा, ना किसी अधर्मी को छोड़ा। तो वो तो राजा कहीं भी थे। अगर वो राजा नहीं होते तो लंका में कैसे चढ़ाई कर देते? वो तो अघोषित राजा थे, अघोषित, अपरिभाषित, असीमित। वो कहीं भी रहे, वो किसी भी काल में रहे। इसीलिए आज भी कहा जाता है, आज भी देखिए कई महान पुरुष कहते हैं, और बड़ा मुझे आदर के साथ कह रहा हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी महाराज ये कहते हैं कि राजा तो एक ही है, राम। और अभी भी ऐसे कई क्षेत्र है जहां राम माने जाते हैं राजा। तो कितना सुंदर है ये, बहुत सुंदर, कितना सुंदर सुंदर है। तो इसको हम, इस कथा को हम जितना आनंद लें तो ये आनंद है, इसमें आनंद ही सुख, आनंद है इसमें, बिल्कुल आनंद। जी और आदित्य। आपने बाली के बारे में बोला, अभी विराध वध भी आ जाता है वहां, विराध, उसमें उनका स्टेटमेंट है भरत विराध को कि इक्ष्वाकु वंश के प्रतिनिधि होने के नाते दंड देने का मूल अधिकार बिल्कुल सिर्फ मुझे है। स्पष्ट रूप से कहते हैं। स्पष्ट रूप से वाली को भी यही बोलते हैं। अभी जी, इक्ष्वाकु वंश का पृथ्वी पे राज चल रहा है, पृथ्वी, उन्होंने हाँ, भारत नहीं बोला, पृथ्वी बोला वहां पे, यस 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 पृथ्वी पे राज चल रहा है, और इसीलिए मैं उसलिए दंड देने का अधिकार तो इक्ष्वाकु वंश को ही है। दंड यस। मिल रहा है तो अब दंड मिलेगा। अच्छा, जो आजकल का एक ट्रेंड भी हो गया है, तो एक्चुअली दर्शकों को तो बहुत ही आनंद भी आएगा, हमारे दर्शक तो बहुत राम कथा में रुचि रखते हैं, कि एक सबको राम राज्य चाहिए लेकिन किसी को राम नहीं चाहिए। ये अजीब तरीके की प्रथा हो गई है कि जब तक आप भगवान राम को पाने की इच्छा नहीं करेंगे तो राम राज तो आएगा नहीं। भगवान राम का चिंतन करते करते, भरत भी विष्णु है,
लेकिन भरत महाराज ने राम का चिंतन करते हुए राज्य किया, और क्या राज्य किया। जब भगवान राम वापस पहुंचते हैं तो जो अयोध्या पहले थी उससे भी सुंदर हो चुकी है, एक भेंट के रूप में। और जो उनके राज्य की मतलब सनातन धर्म के अनुसार जितना सनातन धर्म फैला है, अभी तो सनातन धर्म लंका में भी पहुंच चुका है, क्योंकि अभी भी लंका भी राम राज्य के रूप में आ गई है, क्योंकि विभीषण वहां के राजा है। तो लंका में रावण ही सिर्फ खत्म नहीं हुआ, अधर्म भी खत्म हुआ। और अभी लोग बोलते हैं अयोध्या, बोलते अयोध्या का राज्य तो अब लंका तक है, जम्बू द्वीप से लंका तक आ गया। तो ये जो राम वर्सेस राम राज्य, अगर हम भगवान राम की शरण लेंगे तो राम राज्य ऑटोमेटिकली आएगा, आपको कुछ राम राज्य के लिए अलग से चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर राम राज्य पे फोकस करेंगे और राम को भूल जाएंगे तो सिर्फ राज्य बचा, तो वो तो फिर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, वहां पे आनंद थोड़ा रुक जाएगा। तो इसलिए इस पे कुछ बताइए। बहुत सुंदर है आपके विचार, और यही इस पुस्तक जो मैंने लिखी उसके भी मूल विचार और उद्देश्य भी यही है कि अगर आपको इस देश को, इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना है, आदर्श स्थापित करना है, तो राम राज्य बनाने के लिए पहले आपको राम, अर्थात यहाँ पर मैं रामवंशी हूँ, आपको रामवंशी बनना पड़ेगा। रामवंशी अर्थात आपको राम के मार्ग पर चलना होगा। और यह इस सत्य को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि राम भी श्री राम कैसे बने। रामायण की कथा में अगर आप चिंतन मनन करें, जो हर व्यक्ति करता है, राम को गाने वाला, राम की कथा को बांचने वाला, राम की वंदना करने वाला, राम का स्तुति गान करने वाला, राम का मनन करने वाला, राम पर केंद्रित अपना जीवन निछावर करने वाला हर व्यक्ति जब ध्यान से देखता है तो स्वयं कहता है कि राम, श्री राम वनवास के बाद ही तो बने ना, त्याग के बाद बने, धर्म को स्थापित करने के बाद बने, अधर्म का संहार करने के बाद बने, अपने वचनों की मूल्य को चुकाते हुए बने, अपनी जो मर्यादा है उसको उन्होंने स्थापित किया, आदर्श को स्थापित किया, कभी भी अधर्म को स्वीकार नहीं किया, अपने वचन को कभी भी नहीं छोड़ा। ऐसे ना जाने ऐसे कितने गुण हैं जिसके कारण वो पुरुषोत्तम कहलाए। अगर वो वनवास में नहीं जाते तो उन्हें इस तरीके के अपने आदर्शों को स्थापित करने का अवसर भी नहीं मिलता। तो आपको अगर कुछ स्थापित करना है तो सामान्य जीवन से आप स्थापित नहीं कर सकते। आपको आदर्श स्थापित करने के लिए अधर्म के साथ संघर्ष करना होगा, आपको अपने जीवन मूल्यों को स्थापित करने के लिए त्याग करना होगा, आपको कष्टों को सहने से अगर आप विचलित हो जाते हैं तो आप राम वंशी या राम के मार्ग पर चलाने का हक नहीं है, आपको अधिकार नहीं है। तो राम राज्य बिना राम के कैसे संभव है? वो तो राम को हटा दोगे तो राज्य बन जाएगा, आपने सब तो स्वतः ही कहा है। और यह आपको थोड़ा सा इतिहास को अगर हम जाएं तो राम के जाने के बाद ऐसा ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या सूनी हो गई थी। और कुछ के द्वारा अयोध्या का जो वर्णन कालिदास करते हैं उसका वर्णन अद्भुत है। उसमें राम के बिना अयोध्या का जो वर्णन है उसको उसका उसका जो दुखी पक्ष है, जो मतलब बहुत मायूस हो जाते हैं कि किस। और यही नहीं, आप देखिए राम के जाने के बाद उत्तर उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में पुनः परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं। भरत के पुत्र जो वहां पर होते हैं वो धर्म को और राज्य को स्थापित नहीं कर पाते हैं, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। तो राम के बिना तो राज्य संभव है ही नहीं। तो अगर आपको राम राज्य चाहिए तो राम को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, राम को तो मार्ग जाना ही पड़ेगा। जी आदित्य जी। आदित्य, यू आर हियरिंग मी? यस, देयर वाज सम कनेक्शन प्रॉब्लम हियर। अभी नाउ आई कैन हियर यू। मेरा एक इसी पे राम, इसी के ऊपर चलने का क्वेश्चन, अभी आपने कुछ बोला यहाँ पे, और एक आपने जो महत्वपूर्ण बात उसमें छुई, कथा के ऊपर, कथा। क्योंकि कथा पे लोगों को लगता है कि आज साधारण एक्सपीरियंस क्या है मेरा, कि जब भी मैं लाइव कथा देता हूँ, अभी भी देता हूँ कभी कुछ मंदिरों में, तो वहां पे जो फ्रंट रो के लोग हैं 2 मिनट में सो जाते हैं, और पिछले जो पीछे के रो के हैं वो जगह रहते हैं धीरे धीरे, तो बीच में जगाना पड़ता है, बीच में जय श्री राम जय जगन्नाथ बोलते हैं तो उठ जाते हैं सब लोग। तो और आपने एक भगवान राम के जन्म के बारे में थोड़ा सा टच किया आपने,
ऋषि श्रृंग का जो यज्ञ हुआ, ऋषि श्रृंग का पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा हुआ। अथर्ववेद, अभी त्रेता युग की कहानी है, तो चारों वेद वहां पर भी प्रेजेंट है ना, लेकिन वहां पे उन अथर्ववेद के मंत्रों से किया उन्होंने। जब राम विजय यात्रा होती है लंका के ऊपर, तब मंत्र अलग यूज किए जाते हैं। वहां पे यूज किए जाते हैं सामवेद के मंत्र, अनुष्ठान हो रहा है सामवेद के मंत्रों के द्वारा, और इंद्र की स्तुति की गई, इंद्र की। और रामायण को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, 4-5 बार इंद्र, भगवान राम देख भी रहे एक जगह पे आके, शतशृंग मुनि के आश्रम में, सतना कटनी के आसपास है वो आश्रम, देख रहे हैं कि इंद्र का ऐरावत से उतर रहे हैं। फिर उसके बाद सुदीक्षण ऋषि के आश्रम में वो भी उनका वेट कर रहे हैं इंद्र का। लेकिन इंद्र हर जगह मना कर देते मिलने से, अभी समय नहीं, अभी समय नहीं। तो लोगों को लगेगा कि भाई इंद्र की मजाल कैसे हो गई कि राम से ना मिले। नहीं, वो बात नहीं है वहां पे। इंद्र एक निर्धारित समय के अनुसार चलते हैं, क्योंकि उनका वही दायित्व है और जॉब है उनका, वो एक हिसाब से काम करें वो। लेकिन भगवान राम पूर्ण स्वतंत्र है, मिलना चाहे तो मिले, नहीं मिलना चाहे तो नहीं मिले। तो वहां पे जब जब लंका के ऊपर चढ़ाई हो रही है, इंद्र का अनुष्ठान हो रहा है सामवेद के मंत्रों के द्वारा। और इंद्र मतलब उस समय इंद्र अगर देखा जाए तो विष्णु और देवराज मतलब एक ही समान माना जाता है, वहां पे हो रही है। लेकिन एक बात वहां पे होती है कि जब भगवान राम चढ़ाई करना चाहते हैं लंका के ऊपर, क्योंकि युद्ध वर्चस्व है, भगवान राम युद्ध वर्चस्व, मतलब उनसे बढ़िया कोई सेनाओं का संचालन नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी सेनाओं का, छोटी का भी नहीं, बड़ी बड़ी सेनाओं का ऑर्गेनाइजेशन और उसका एग्जीक्यूशन, उसमें भगवान राम का कोई सानी नहीं है पृथ्वी पे। तो वो स्वयं लीड कर रहे हैं। लेकिन जो इंद्र अनुष्ठान जब करते हैं, तो वहां पे साक्षात इंद्र, उनको भगवान राम से बात हो रही है। तो इसको रामचरितमानस तुलसीदास ने बड़ा सुंदर तरीके से उसको उसको कैप्चर किया है, इस इंसिडेंट को। तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए कि किस प्रकार से कि भगवान राम नॉट ओनली एक मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, लेकिन मर्यादा हर तरफ में, युद्ध में मर्यादा, संचालन में मर्यादा, उनके सामान्य जीवन में मर्यादा, प्लस रक्षा का दायित्व, और स्वयं अपने जीवन का दायित्व, हर कुछ एक राम में समाहित है, हर चीज। थोड़ा बताइए उसमें। आदित्य जी, आपने इतने सुंदर कथन जो कहे, उनमें से दो चार कथनों को मैं पकड़ के उनको आगे बढ़ाना चाहूंगा। तो आपने बीच में कहा था कि इंद्र से क्यों नहीं, जब चाहे मिल सकते हैं, इंद्र क्यों नहीं मिल पाते हैं, या मतलब वो संदर्भ आपने लिया। फिर उसको आपने स्वयं ही अंतिम कथन में कह दिया मर्यादा। एक्चुअली में सनातन की यही खूबसूरती है कि हमारे यहाँ जो ईश्वर है वो भी मर्यादित है। मतलब जब स्वतंत्रता पूर्णता हो जाती है तो वो उच्छृंखलता हो जाती है। हमारे यहाँ मर्यादा एक शब्द ऐसा है कि हर आदमी एक अपनी मर्यादा है। राजा भी हमारे यहाँ अमर्यादित नहीं हुआ। सनातन में इक्ष्वाकु वंश में विशेष रूप से जो स्थापित सत्य है, मैं अभी सूर्य वंश और चंद्र वंश का तुलना यहाँ नहीं करूंगा, कभी इस पर हम और करेंगे। उस सत्य यथार्थ को स्वीकार करने के लिए हमें थोड़ा और विस्तृत प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा आज के सनातन फैशन के लोगों में बहुत जल्दी भ्रम और कटुता आ जाती है। तो लेकिन जो सत्य है यथार्थ, वो संकेत भी है, समाज को संकेत भी है। तो इक्ष्वाकु वंश में ऐसा कथन कहा जाता है कि प्रजातंत्र की क्या बात कर रहा हूं, वहां का राजतंत्र भी मर्यादित था। नहीं, हाँ पृथ्वी पे जब भी विष्णु आते हैं, स्वयं अपनी इच्छा से आते हैं, तो यहाँ पे वो मर्यादा का सभी विष्णु अवतार फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट हाँ। एक्सेप्ट नर, जो लीला अवतार हैं, कृष्ण या वामन देव, या फिर जो। मैं तो आदित्य ये कहूंगा कि इवन कृष्ण ने भी अपनी मर्यादाएं कई जगह दिखाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो महाभारत के युद्ध में आप मर्यादा को जब जैसे क्रॉस करते हैं भीष्म को देखकर, तो भीष्म कहते भी हैं कि देखो कृष्ण आपने वो उठा लिया। तो मर्यादाओं का एक हमारे यहाँ एक आदर्श कैसे होगा आदर्श, अदरवाइज? बिल्कुल कैसे श्रेष्ठ। पृथ्वी अगर अपनी मर्यादा, अगर पृथ्वी अपनी मर्यादा छोड़ देगी हाँ, तो हम इस पृथ्वी पर वास कैसे कर पाएंगे? अगर सूर्य अपनी मर्यादा खो देगा तो हम कैसे, कोई अस्तित्व ही नहीं रह पाएगा। तो मर्यादाएं तो समुद्र को भी रखनी है, मर्यादा तो नदी को भी रखनी है, मर्यादा तालाब को भी रखनी है, मर्यादा तूफान को भी रखनी है। और जब जो भी चीज अमर्यादित हो जाता है तो वो सब कुछ सर्वनाश कर देता है। तो जब भूकंप अमर्यादित हो जाता है, सारी की सारी
सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं। तो मर्यादा तो इसीलिए कहा गया है कि इसका विशेष रूप से वर्णन है रामायण में कई जगह। कहते हैं कि हमारे यहाँ समिति, उनके यहाँ जो राजतंत्र की जो समितियां होती थी जिसमें कई विशिष्ट ऋषि होते थे, उनके कथन के ऊपर राजा भी जाने की संभावना नहीं थी। राजा इतना मर्यादित होता था। एक दूसरी चीज आपने एक जगह कही कि वेदों का संदर्भ, बहुत सुंदर आपने शब्द कहा। सामने जब उस युद्ध का वर्णन होता है, लंका में युद्ध का वर्णन होता है, तो वहां एक संदर्भ आता है। उस संदर्भ में ये कहते हैं कि युद्ध भी संगीत है, युद्ध भी एक नृत्य है। युद्ध में बजने वाली हर जो वेदना है, जो स्वर है, जो कष्ट है, उसका भी अपना एक संगीत बोध है। इस हद तक सनातन की प्रस्तुतिकरण है। और उस श्लोक का वर्णन पढ़ने में, मतलब पहले में तो अजीब सा लगता है, बट बाद में आनंद आता है कि वो भी एक सत्य है जीवन का। और आपने एक बात कही श्री राम के और योद्धा के बारे में, मेरा ऐसा मत है, और मैं शायद ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूं, आपके साथ भी ये कहना चाहूंगा कि मानव के इतिहास में अभी तक सारे श्रेष्ठ योद्धाओं में, महान से महान योद्धाओं में भी श्री राम महानतम योद्धा है। और उसका छोटे मोटे दो चार पांच कारण ही यहाँ अभी मैं दे देता हूँ, यथार्थ बोध के बताने के लिए तर्क के साथ संदर्भ देता हूँ कि क्या ऐसा कोई राजा है जिसने 10 12 14 साल में एक अच्छे खासे ताड़का का वध किया हो जंगल में जाकर। हो सकता है एक आध अवतार पुरुष और भी हो, लेकिन ये राम ने किया। ऐसा क्या कोई और योद्धा है जिसने जंगल में जाकर ना जाने कितने राक्षसों का वध किया? ठीक है? क्या कोई और योद्धा है आदिकाल से लेकर आज तक के इतिहास में जिसने वानर, मतलब एक अविकसित मानव का एक पूरी की पूरी सेना निर्माण कर दी हो, पूरी की पूरी सेना, किसी की सहायता के बिना? क्या ऐसा कोई योद्धा है जिसने इस वानर सेना के साथ उस युग के सबसे बड़े शत्रु के ऊपर धावा बोल दिया हो, युद्ध का ऐलान कर दिया हो? क्या कोई ऐसा महानतम योद्धा है जिसने इस वानर सेना के साथ उस युग के सबसे बड़े राक्षस का वध कर दिया? ना केवल वध किया हो, सारी की सारी राक्षस सेना का विध्वंस कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्री राम ने अपने पूरे जीवन में एक भी बार अधर्मी को नहीं छोड़ा, और श्री राम ने एक भी बार धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। और इस दोनों कथन को पूर्णतः अपने जीवन में सारे समाज के सामने सत्य प्रस्तुत करने के लिए अनेक उदाहरण दिए। एक नहीं, अनेक उदाहरण है। और किसी भी उदाहरण में वो पीछे नहीं हटे। कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है पूरी राम कथा में प्रारंभ से लेके अंत तक कि राम ने किसी भी क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में क्षणिक भी उसके लिए कॉम्प्रोमाइज किया हो, या किसी को भी क्षणिक रूप में भी छोड़ा हो। अगर उन्होंने किसी को क्षणिक रूप में छोड़ा भी है तो स्ट्रेटेजिकल है। वो जैसे कि आपका वो जो सीता को मृत रचना कराने के लिए, क्या नाम है उसका, वो ताटका के समय में उसको जानबूझकर फेंक देते हैं बाण से 16 कोस दूर। वो आके मिलता है, उन्हें पता था कि ये आदमी मुझे नष्ट, अगली अगली बड़ी इसको भूमिका अदा करनी है। उसको वहां बोलते हैं कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसा कोई भी संदर्भ नहीं है, कोई भी अधर्मी नहीं है, कोई भी युद्ध नहीं है जहां श्री राम ने क्षणिक भी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर। इसलिए ही इज द ग्रेटेस्ट वॉरियर। और ये तो श्री कृष्ण ने कह दिया गीता में कि मैं शस्त्रधारी में श्री राम हूं। उसके बाद और कोई स्टैंपिंग की जरूरत नहीं रह जाती ना फिर। तो महाभारत का महानतम एक सारथी श्री कृष्ण अगर जब ये कह देते हैं कि मैं शस्त्रों में श्री राम, धनुर्धर में श्री राम, उससे कुछ रह नहीं जाता। तो आपके इस कथन को मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ। जी आदित्य। बहुत अच्छे जो उदाहरण है आपने युद्ध के ऊपर दिया कि भगवान राम का युद्ध संचालन, युद्ध नीति और युद्ध करने का कौशल तो अद्वितीय है। वो मनुष्य तो कॉपी कर ही नहीं सकता, कोई भी मनुष्य। आजकल की दुनिया की सबसे बड़ी गन्स हो जाए या सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो जाए, लेकिन वो खर और दूषण के साथ जो युद्ध हुआ उसको तो बिल्कुल इग्नोर ही नहीं कर सकते। कि 2 घड़ी में, मतलब 48 मिनट में, 2 घड़ी में उन्होंने 14,000 राक्षसों को सीधा मार दिया।
14,000, और वो भी खरदूषण। खरदूषण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, दोनों के दोनों बड़े भयंकर राक्षस है, प्लस युद्ध नीति में महाकौशल है। वो उनको हटा दिया भगवान राम ने। और उस समय जो वर्णन होता है भगवान राम के हाथ का, अभी रामानंद सागर को देख के राम को आप मत देखिए। अब अगर आपको राम देखना है तो आपको वाल्मीकि की रामायण को ही छूना पड़ेगा। जी। उसमें, है ना, उसमें नहीं जी। दिखेगा आपको। और तुलसीदास रामायण में भी है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में खास वर्णन है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जो मेरा बोलिए बोलिए। मेरा रामवंशी है, हाँ वो इतना मास्कुलर है, इतना। हाँ। अभी मैं सिर्फ कवर पेज आया है मेरे पास बन के, तो वो देखिए उसमें, मतलब राम का रामवंशी इतना मस्कुलर है, तो राम कैसे होंगे? तो वो तो एक, ठीक है, वो भी वो भी उनका एक छवि हो सकती है। मैं किसी एक की मैं कृति को। कंप्लीट कर दूं जी। इसको। जी। दंड, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि वेस्टर्न लॉ जो हम फॉलो कर रहे हैं, जहां पे दंड की परिभाषा इज skewed towards द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी। ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन लोकतंत्र में, लोकतंत्र मतलब जो सिस्टम है, देवों का सिस्टम है, जो जिससे सभी को इक्वल राइट्स मिलते हैं, वहां पे दंड देना बड़ा आवश्यक है, नहीं तो अराजकता आती है। तो यहाँ पे भगवान राम को हम देखते हैं कि भगवान राम ने किसी को भी ऐसा नहीं छोड़ा जिसको दंड देने योग्य है, उसको उसी प्रकार का, उसी योग का दंड दिया। तो यहाँ पे खरदूषण की यथोचित। कहानी यथोचित। उचित, यथोचित। यस, बोलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कह रही, और हाँ। नहीं, वही मैं, अब आपकी बारी, मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट किया था बीच में। नहीं तो इसलिए बोला मैं कैजुअल डिस्कशन है इसमें, हम लोग easy करें। मैं इस बात के लिए, देखिए, अभी आपने एक बीच में एक संदर्भ और किया कि एक आपने शायद बीच में कहा था कि नानी जब आपको कथा सुनाती थी, और उन्होंने, मैं भी बचपन में छोड़िए, मुझे अभी कुछ समय पहले तक, जब मेरा चिंतन मनन एक स्तर पर नहीं पहुंचा था, और मैं एक आम व्यक्ति था, आम तो मैं अभी भी हूँ, अभी कोई विशिष्ट नहीं हो गया हूँ। आम का अर्थात ये है कि मैं जब तक इस चिंतन मनन के मार्ग में नहीं था, अभी को मैं ऋषि मुनि हो गया हूँ या ज्ञानी हो गया हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऐसे विचार जिस दिन मेरे अंदर आ जाएंगे, उस दिन मेरा मेरा अंत हो जाएगा। क्योंकि जो भी ज्ञानी अगर ये मान लेता है कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, तो समझ लीजिए कि वो महामूर्ख हो गया। तो ऐसा कोई मेरा विचार नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जब तक मैं इस ज्ञान मार्ग पर चलने वाला एक छोटा सा अध्ययन करने वाला चिंतक नहीं था, तब तक मुझे भी ऐसा लगता था कि दिन भर रामायण क्यों पढ़ाया जाता है, राम कथा क्यों पढ़ाई जाती है, कथा कथा को पढ़ने से क्या हो जाएगा? मतलब मुझे इसमें कोई सेंस नहीं समझ में आता था। मुझे ऐसा लगता था यार, ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। अब समझ में आता है, अब तो बहुत कुछ समझ में आता है, और हो सकता है कुछ दिनों बाद और ज्यादा भी समझ में आए। तो दो पक्ष बड़े स्पष्ट समझ में आते हैं कि आप समाज में हैं, और अगर आप सभ्यता है तो संस्कृति चाहिए, सभ्यता के आत्मा है संस्कृति। और अगर आपको संस्कृति चाहिए तो आपकी संस्कृति, समाज, सभ्यता में रहने वाले हर व्यक्ति का संस्कारित होना बहुत जरूरी है। अगर हर आदमी अपने अपने कानून बनाने लगेगा, अपने अपनी चीजें चलने लगेगा, हर आदमी कोई लेफ्ट से कोई राइट से चलने लगेगा, तो रोड पे क्या हो जाएगा। तो हमारे यहाँ सभ्यता के निर्माण के लिए, संस्कृति के निर्माण के लिए हर व्यक्ति को संस्कारित किया गया, कानून के भय से नहीं, प्यार से। इन कथाओं के माध्यम से, जब इन कथाओं को आप रोज श्रवण करेंगे, जब इन कथा का वाचन करेंगे, तो आप जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन चरित्रों को, इन आदर्श चरित्रों को, इन मर्यादित चरित्रों को, इन श्रेष्ठ चरित्रों के माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे, और आपके जीवन में वो धीरे धीरे उतरते जाते हैं। जब आप रोज इनका वाचन करेंगे, तो श्री राम के गुण, आप श्री राम रोज कीजिए, तो आपकी आत्मा में भी श्री राम आ जाएंगे, आपकी जीवन शैली में श्री राम आ जाएंगे। आप अपनी माता को माते कहेंगे, आप अपने बंधु को अनुज कहेंगे। तो जब आप अपने भाई को अनुज कह देते हैं, तो आधी समस्या ही खत्म हो जाती है। जब आप माता को, कितनी भी कष्ट में है, वो कितनी भी क्रोधित है, अगर उनको माते कह के पुकारिए, आप देखिए उनकी आनंद हो जाएगा, वो आपको प्यार देने के लिए आतुर हो जाएंगे। तो ये जो संबोधन है, ये छोटी छोटी सी जो संस्कार है इन कथाओं के माध्यम से, तो वो हमारे जीवन में आ जाता है, नंबर एक। नंबर दो, रामायण सिर्फ कथा नहीं है। जैसे मैंने अभी प्रारंभ में कहा कि कथा के माध्यम से श्री राम बहुत कुछ जान जाते हैं, तो रामायण में भी सिर्फ कथा नहीं है, कथा के माध्यम से दुनिया के हर शास्त्र का ज्ञान है।
आप मुझे कोई भी शास्त्र बता दीजिए जो कि उसमें उपलब्ध नहीं है। सागर, ओशन टेक्नोलॉजी है, भूकंप की टेक्नोलॉजी है, चट्टान की टेक्नोलॉजी है, भूगर्भ विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, ज्योतिर्विज्ञान है, आपका दिशा निर्देश है, आपका नक्षत्र विज्ञान है, युद्ध विज्ञान है, आपका धर्म है, आपकी जीवन शैली है, आपका न्याय शास्त्र है, संगीत है। अ, आप बताइए, आप समाज शास्त्र है, इतिहास बोध है, व्याकरण है, सौंदर्य है, चिंतन है, दर्शन है। अ, बताइए ऐसा कौन सा टॉपिक है जो उसमें नहीं है। हेलो आदित्य, मैं हिल तो नहीं गया हूँ? आदित्य, क्लियर में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही सुन रहा हूँ मैं। यस। तो ऐसा ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो रामायण में नहीं है। तो अभी ये दो पक्ष ही लिए। तो जब हमारा कोई बालक, हमारा अबोध बालक या कोई बुजुर्ग जब राम कथा को मंदिर में पढ़ रहा होता है, तो वो सिर्फ घंटी नहीं बजा रहा होता है, बिल्कुल। सिर्फ हारमोनियम पर राम कथा को बांट नहीं रहा होता है। वो जाने अनजाने में, वो तीसरा पक्ष है कि वो ऊर्जा जो निकलती है उस पूरे समाज को राममय कर देती है। वो एक तीसरा पक्ष है। मैं तो अभी स्वयं व्यक्तिगत अनुभव के रूप में हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूं कि जब वो राम कथा को बांचता है तो जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संस्कारित हो रहा होता है, साथ ही ज्ञानमय हो रहा होता है। राममय के साथ साथ ज्ञानमय भी हो रहा है। जी आदित्य भाई। आपने बहुत ही सुंदर बात करी, राममय। राम के नाम में इतनी महिमा है, जिसको लेने मात्र से आदमी प्रसन्न हो जाता है। आनंद की बात हम कर रहे थे ना। और आजकल जो फैशन जो चल रहा है, वो फैशन भी ठीक है। राम नाम का फैशन तो बहुत ही अच्छा फैशन है। तो और लेकिन राम नाम के साथ राम के चरित्र को समझना मनुष्य के लिए एक तरह से इम्पॉसिबल भी है, क्योंकि अभी नारद मुनि सनातन सनत सनातन उनको बोलते हैं, चारों कुमारों को बोलते हैं कि राम के चरित्र, मतलब वो पूछा, नारद मुनि पहले पूछते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है। नारद मुनि को सनातन पूछते हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सभी धर्मों का, आप पहले ही प्रश्न पूछे, सभी धर्मों को को रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे, और जो सभी न्याय नीति रूप यौवन और सभी युद्ध कलाओं में निपुण है। तब नारद मुनि बोलते हैं श्री राम, एकमात्र श्री राम बोलते हैं नारद मुनि। तो वहां से रामायण शुरू होती है। तो राम नाम के स्मरण में ही ये सारे गुण आ जाते हैं। इसीलिए सभी आचार्य, रामानुचार्य तो श्रेष्ठ है उसमें, रामानुचार्य तो स्वयं भगवान राम की आराधना करते हैं। तो सभी आचार्य भगवान राम के नाम के ऊपर चिंतन की बहुत बात करते हैं, कि सिर्फ नाम में चिंतन करने से इतने सारे गुण आ जाएंगे आपके अंदर। और सिर्फ गुण लाने के लिए नहीं करना चाहिए। हमको गुणों से क्या करना है? गुणों से तो बाहर निकलना है। अभी यहाँ पे दो गुण की बात कर ली है मैंने, मतलब एक गुण से, अब तीन गुणों से तो बाहर निकलना है। मैं समाज में रहते हुए भी आप आनंद से उन गुणों का अनुसरण करते हुए दूसरे तरह के गुणों से बाहर निकल सकते हैं। तो ये यही एक राम नाम की महिमा है। तो ये जो अतीत गुणातीत, जो गुणों से ऊपर है श्री राम, उनके गुणों पे ध्यान करते हुए वो गुणों से बाहर निकल जाते हैं। ये थोड़ा लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं तीन गुणों की जो बात कर रहा हूँ, रज तमा और सत रज तमा की बात कर रहा हूँ। और दूसरे गुण जो है, जो हमारे साधारण व्यवहार के गुण हैं, जो कि हमको सबसे अच्छी तरह मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। क्योंकि क्षत्रिय का एक ही लक्षण है, विनम्रता। क्षत्रिय का लक्षण उद्दंडता तो है नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैं कभी बहुत सारे भक्तों को मिलता हूँ, तो भक्त लोग सभी अपने बच्चों को धनुष बाण सिखाना चाहते हैं। धनुष बाण, मैंने कहा धनुष बाण तो पृथ्वी का भी तो वेपन नहीं है, आजकल तो बंदूकें चलती है। तो अब बंदूकें भी सिखा सकते हैं, लेकिन वो अर्थ उसका वो नहीं है। अर्थ ये है, सबसे पहले रामचरित्र के बारे में अगर मालूम होगा, तो वो शक्तियां अपने आप ही उत्पन्न हो जाएंगी, जिससे आप धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित हो सकते हैं। तो इस पे थोड़ा बोलिए, बताइए। लास्ट वाले पॉइंट को ही मैं शस्त्र को और राम को जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि बहुत इसके पर अगर हम ध्यान से दर्शन दें, तो इसके दो उदाहरण से इसको इस तरीके से कहना चाहूंगा कि इवन राम को भी जब शस्त्र दिए गए, तो विश्वामित्र ने एक तरह से देखा जाए
उनकी डेस्टिनी के भी शस्त्र दिए हैं। जब वो ताटका वध के लिए जाते हैं तो कुछ शस्त्र, कुछ ज्ञान नदी पर पहुंच सरयू के घाट पर ही दे देते हैं, सारे शस्त्र नहीं देते। फिर दो राक्षसों का वध करने के, एक का राक्षस का वध करने के बाद देते हैं, फिर ताटका के वध के बाद देते हैं। क्या कहने का तात्पर्य, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि राम को टेस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन एक जो समाज की मर्यादाएं हैं, जो समाज के सिस्टम है, कि जैसे जैसे ग्राह्यता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे राम को उस समय के इतिहास और उस आवश्यकता के रूप में उनका शस्त्र ज्ञान देते हैं। यहाँ अगर हम इस तरीके से देखें कि राम का अवतार पुरुष, उनकी क्या आवश्यकता है? नहीं, वो एक पुरुष रूप में जब इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, जब वो एक जीवन जी रहे हैं एक राजा के रूप में, एक एक बालक से एक राजा बनते हैं, युवा से राजा बनते हैं, तो उनका उसी तरीके से विकास क्रम दिखाया जैसा होना चाहिए। यही तो हमारे यहाँ सबसे ब्यूटी है सनातन की। तो यहाँ शस्त्र, और आपने धनुर्धन और ये आज के आम प्रचलन की बात की है, तो उस पर दूसरा उदाहरण आप लीजिए कि महाभारत में यही गलती द्रोणाचार्य कर जाते हैं कि वह अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र दे देते हैं, और ब्रह्मास्त्र का अश्वत्थामा में ग्राह्यता नहीं है, और अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र देने का दुष्परिणाम क्या होता है ये इतिहास में देखा है। तो आप अगर गन गन जो है, अगर स्टैन गन, पिस्टल, और ये अगर बिना टेस्ट किए हुए, उसकी ग्राह्यता को बिना चेक किए, उसकी उपयोगिता को चेक किए हुए, आवश्यकता को चेक किए, उस व्यक्तित्व का विश्लेषण किए बिना अगर आप हर एक के हाथ में गन भिजवा देंगे तो अश्वत्थामा वाला दुष्परिणाम होगा। और जब अश्वत्थामा अधिक हो जाएंगे तो हर कोख से जो है शिशु को मारा जाएगा, हर वंश जो है कोख के अंदर ही, माताओं की कोख में ही मार दिया जाएगा। ये संकेत है हमारे इतिहास का। इस इतिहास बोध के द्वारा हम इतिहास को इतिहास के रूप में ना पढ़ें, इनके द्वारा हम दिशा निर्देशन ले। ये हमारे लिए संकेत है, ये हमारे लिए एक तरह से ज्ञान का मार्ग है कि भैया ऐसे करना है, जीवन का मार्ग है। ये हमारे राजाओं को, जो लॉ बनाने वाले लोग हैं, उनको भी दिशा निर्देश है कि भाई साहब आप हर एक को गन नहीं दे सकते। तो हमारे यहाँ हर चीज का उदाहरण है। आपने कहा ना कुछ भक्त, तो दूसरा उदाहरण आप ऐसी, मुझे याद आ रहा है कि कुछ लोग, आपने भी एक वक्त ये सब शब्द यूज किया, क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण भी क्रोधित हो जाते हैं, एक जगह नहीं, कई स्थानों पर लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं। जब वो राम को वनवास होता है तब भी क्रोधित हो जाते हैं। किष्किंधा में जब सुग्रीव भूल जाते हैं किसी कारण से, जो भी है उस पर हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, तब भी क्रोधित हो जाते हैं। और वनवास में तो कई स्थानों पर क्रोधित होते हैं, लंका के युद्ध में कई स्थानों पर क्रोधित हो जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण के द्वारा से कोई, वाल्मीकि जी कोई लक्ष्मण को कम या ज्यादा नहीं, ये सब हमारे यहाँ चरित्र है, ये जीवंत चरित्र है, ये जीवन के यथार्थ है। इसके द्वारा आपको समझने की आवश्यकता है कि कहाँ पर कैसा व्यवहार करना चाहिए। अश्वत्थामा नहीं बनना चाहिए। लक्ष्मण भी किस तरीके से सुग्रीव के महल में पहुंचने के बाद तुरंत शांत हो जाते हैं जब सुग्रीव की स्त्री को देखते हैं, तारा को देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सारे उदाहरण हमारे जीवन को मर्यादित, संस्कारित करने के हैं, जिससे समाज और हमारा उद्धार हो सके। जी आदित्य। बिल्कुल आपने सही बोला, समाज उद्धार हो सके। एक आखिरी डिस्कशन पॉइंट, समाज उद्धार। एक समाज उद्धार का एक, अभी महाभारत देखेंगे, महाभारत के अंदर भी रामायण है, बहुत बार हनुमान जी बोल रहे हैं भीम को, और दुर्योधन राम का रेफरेंस ले रहा है कि भगवान राम ने जिस प्रकार से उत्तरी दिशाओं पे विजय प्राप्त करी थी, उस तरह से अर्जुन भी प्राप्त करके आया है। एग्जाम्पल देते हैं तो हर जगह। और भगवत गीता में जनक महाराज का उदाहरण है, जनकादेव। जनक महाराज जैसे जो महान राजा हुए हैं, उन्होंने सिर्फ अपने कर्म को पालन करके सिद्धि प्राप्त करी, मतलब मुक्ति प्राप्त करी, कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करी। और यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव जनक महाराज के पास भेजते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए। सुखदेव गोस्वामी से बड़ा कोई व्यासदेव के पुत्र हैं, व्यासदेव के समान है, और महादेव की कृपा से उत्पन्न हुए, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है सुखदेव गोस्वामी। तो वो भी वहां पे जाते हैं। तो भागवत पुराण में भी एक पूरा चैप्टर है रामायण के ऊपर, जब सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं।
तो ये कथा जो है भगवान राम की कथा, सभी आचार्य, असित देव, व्यास, सुखदेव गोस्वामी, सभी ने इसका पान किया है, सभी ने इसका। तो एक बड़ी अद्भुत सी एक युद्ध की भी, लोग सोचते हैं सिर्फ युद्ध की कहानी, नहीं, युद्ध की कहानी नहीं है वो। युद्ध तो एक छोटा सा पार्ट है उसका, क्योंकि रावण वध के लिए ही विष्णु ने भगवान राम के रूप में आए हैं। लेकिन उसके साथ साथ सभी भक्तों का उद्धार हुआ है। तो हमारे पास कुछ बातचीत करने का एक वो हो गया है। अब इन लोग तो प्रजल्प में लगे रहते हैं, अब जिसको मतलब आता है प्रजल्प का सब समझ जाएंगे, कि साधारण सामान्य टॉक में लगे रहते हैं। लेकिन रामायण एक हमको टॉपिक्स देती है जिससे, जिसके बारे में हम बात करके कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उसी को मोक्ष बोलते हैं। कि राम के टॉपिक्स में अगर हम डूब जाएंगे तो आसानी हो जाएगा ये दुनिया के भव सागर को पार करना। भव सागर मतलब तीन गुणों के दुनिया को आगे निकल जाना, तीन गुणों की दुनिया को। तो ये जो महत्ता है रामायण की, यही ये जगह, ये अगर फैशन बन जाए कि हर जगह राम का उदाहरण लेकर हम कार्य करें, या सोचे कि राम इस पे क्या करेंगे, राम इसमें कैसे एक्ट करेंगे। हम राम बन नहीं सकते, लेकिन एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अगर सपोज देश भी ले सकते हैं, अगर कोई दुश्मन जो किसी के देश पे आक्रमण करना चाहता है, तो उसके ऊपर हम धर्म की स्थापना के लिए किस तरह का एक्शन लें, किस लेवल तक जाए। लेवल कोई बचता नहीं, कभी कोई दंड देने के लिए कोई भी लेवल पे जाना चाहिए, किसी भी लेवल पे। लेकिन एक जो, अगर आप पॉलिटिकल वीकनेस भी देखेंगे आज के समय में, कि वो है कि डिसीजन मेकिंग जीरो रहता है, डिसीजन मेकिंग स्किल जीरो रहता है मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस का। कुछ को छोड़ के जिनका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होता है वो टॉप पे चले जाते हैं, जिनका कम होता है वो नीचे रहते हैं। तो राम, भगवान राम के चरित्र में जो है, कुछ पॉइंट्स बताइए ऐसे हैं जिससे कि साधारण व्यक्ति भी अच्छे डिसीजन ले सके, या कोई बड़ा व्यक्ति भी डिसीजन ले सके। मतलब बड़ा तो छोटा तो कोई होता नहीं है, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है पॉलिटिकल, वहां भी डिसीजन ले सके। बताइए कुछ। आदित्य भाई, यह तो आप मानेंगे, आपके दर्शकों के सामने मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने और आपने मेरी पुस्तक के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की, और उसका शायद नाम के अतिरिक्त आपको शायद उसके बारे में कभी भी हमने प्राइवेट रूप में भी कोई चर्चा नहीं की। नहीं करिए। लेकिन देखिए, ये महादेव की कृपा देखिए आप, ये महादेव की व्यवस्था देखिए आप, ये जीवन में इस पृथ्वी पर, इस लौकिक संसार में कोई भी कारण नहीं होती, और हर कृत्य के पीछे कोई ना कोई एक भूमिका है महादेव की। अब ये आपका प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर ही ये पुस्तक है। मतलब मैं रामवंशी हूं के माध्यम से मैंने जीवन के, आज के जीवन के, आज के समाज के, आज की राष्ट्र के, आज के विश्व के सभी समस्याओं के निराकरण का प्रयास इंगित किया है, एक संकेत किया है। अब कोई फॉर्मूला सॉल्यूशन तो दिया नहीं जा सकता कि दवाई खा लो तो आपका 102 डिग्री बुखार 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये कोई कैप्सूल नहीं है, लेकिन ये इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये जो पूरा ग्रंथ भी नहीं कह सकता हूँ, जो मैंने कृति कई सालों में लिखी है, उसमें राम के चरित्र के पैरेलल में वर्तमान युग का यथार्थ भी लिया है। उसकी चर्चा पुस्तक अभी शीघ्र आने ही वाली है, उसके बाद हम कभी चैप्टर वाइज चैप्टर्स कर लेंगे, क्योंकि तो बृहद बहुत विषय है। जीवन के हर मार्ग पर, हर मुश्किल समय में यह इस उपयोगिता इसकी साबित हो जाती है। इसके कुछ उदाहरण ले सकते हैं व्यवहारिक रूप से, पुस्तक से हटकर, मैं रामवंशी हूं से हटकर। आप एक चीज नोट कीजिए कि आपके जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति जो भारत से 7 समुद्र पार चले गए हैं, आज भी राम की कथा कहते हैं। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप वेल कनेक्टेड हैं, रीड कर सकते हैं, यूट्यूब है आपके पास, गूगल है आपके पास, मुझ जैसे कई दोस्त हैं आपके पास, और नहीं तो आप एरोप्लेन से आकर काशी की महादेव से लेकर जगन्नाथ के दर्शन से लेकर आप अयोध्या में जितना मर्जी जाके आप जितने घंटे जाकर बैठ सकते हैं। क्या आपने कल्पना की है कि आज से 200 400 500 साल पहले जब भारत से मजदूर के रूप में लोग जाया करते थे, और ये लोग प्रचलित थे, सभी को पता है, तो रामचरितमानस और राम कथा और रामायण लेके जाया करते थे, तो वहां भी वो राम की कथाओं को बांचकर ही जीवित रहे। उन्होंने अपने आदर्श को बचाए रखा, अपनी मर्यादाओं को बचाए रखा, अपने संस्कारों को बचाए रखा, अपने समाज को बचाए रखा, अपने परिवार से जुड़े रहे, वो डिप्रेशन से बचे रहे। इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या हो सकता है। और ऐसा कहा भी जाता था उनको कि अगर कभी भी आपको कोई कष्ट हो तो राम कथा से आप उसका सॉल्यूशन निकालिएगा।
और ऐसा 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 कहने वाले आपको आज के युग में उस जो विभिन्न आइलैंड्स में गए हैं, मैं उनका नाम सूरीनाम में, और आप ज्यादा उनसे ट्रिनिडाद टबेगो, जमैका, टबैगो, त्रिनाद, जो भी और भी बहुत सारे हाँ, टापू में हमारे जो यहाँ तक कि इंडियंस ब्राजील हैं, में भी है, ब्राजील में भी। जो थर्ड और फोर्थ जनरेशन में भी आज भी राममय है वो, मॉरिशस से लेकर आगे। तो इससे बड़ा उदाहरण आपको और क्या हो सकता है? तो और यही नहीं, अभी आप चर्चा कर रहे थे, तो आप तो बहुत इस पर अध्ययन कर चुके, मेरा अध्ययन तो बहुत सीमित है अभी फिलहाल। और युधिष्ठिर जब राम राजाओं के बारे में चर्चा करते हैं, तो जब उनको राजाओं के बारे में विस्तार से बताया जाता है, तो उसमें राम की कथा ही सबसे ज्यादा बताई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। 16 राजाओं में शायद 16 राजाओं का वर्णन है, अगर मैं शायद गलत नहीं कह रहा हूँ तो। 16 16 महान मुख्य, राज, 16 मुख्य। 16 है ना, मैं अगर शायद मेरा फिगर गलत नहीं है तो 16 मुख्य राजाओं का जब वर्णन आता तो उसमें राम की कथा भी आती है। और राम की कथा महाभारत में जिस भी जगह पे आपने संदर्भ दिए हैं, हर एक स्थान पर राम कथा उन्हें एक दिशा निर्देश देती है, उनकी समस्याओं से सॉल्यूशंस का एक मार्ग दिखाती है, और उसी संदर्भ में राम की कथा पूछी गई है। युधिष्ठिर बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी यहाँ पे मैं एक बड़ा ऐड करूंगा, आपको अमेजिंग होगा। मेरी एक पुस्तक में है, पांडवस द फेमस फाइव में है कि राम जो सुग्रीव का पथ है उसको अर्जुन ने भी फॉलो किया जम्बूद्वीप पे विजय यात्रा के लिए, और भीम एग्जैक्टली। ने, नकुल तो सहदेव ने। तो आप देखिए, जब युधिष्ठिर डिप्रेशन में चले आते हैं तो उन्हें उन्हें राम का चरित्र ही बताया जाता है, और भीम को हनुमान जो है राम के चरित्र देके ही मोटिवेट करते हैं। अर्जुन का आपने उदाहरण दे ही दिया। तो वही क्यों, उसके आगे का इतिहास आप देख लीजिए आज तक का। बड़ा आनंदित होंगे कि अभी लेटेस्ट में तुलसीदास ने क्या किया। गोस्वामी तुलसीदास ने उस समय के समाज की स्थिति देखी आप। अगर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस का लेखन नहीं किया होता, आप कल्पना कीजिए समाज किस स्थिति में पहुंच चुका होता। उस मुगल काल के अंदर राम की एक कथा ने पूरी की पूरी सभ्यता को बचा लिया, परिवारों को बचा लिया, संस्कारों को बचा लिया, बिना किसी और काम से कोई युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और उस रामचरितमानस का कथा अखंड पाठ कई सभ्यताओं के सामने श्रेष्ठ साबित हो गया। आप देख लिए कौन सी सभ्यता बची है पूरे विश्व में हिंदुस्तान को छोड़कर। अगर तुलसीदास रामचरितमानस की रचना उस युग में नहीं करते तो आप कल्पना कीजिए, शायद हमारा बचना थोड़ा अधिक मुश्किल हो जाता। बचना इन द सेंस हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी हमारी पूरी की पुरानी पुरानी एक आदिकाल से चली आ रही एक जीवन संस्कृति को। तो रामचरितमानस का निर्माण जिस युग में हुआ है, वह भी एक बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है कि राम कथा का वाचन, राम कथा का श्रवण आपको मुक्ति भी दे सकता है, मोटिवेट भी कर सकता है, और हो सकता है कई योद्धा, इसके बारे में अभी मैं चिंतन पूरी तरह से मैं नहीं कर पाया हूं, हो सकता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कई राम की चरित्र से मोटिवेट होकर कई क्रांतिकारी योद्धा बने हो। अभी मुझे एकदम से इमीडिएटली याद नहीं आ रहा है, क्योंकि इस काल को मैं उतना अभी चिंतन नहीं कर। तो बट रामचरित मानस का रचना तो ये सर्वविदित है कि जिस काल में, अकबर के काल में उन्होंने किया, उस समय में बहुत बुरी स्थिति। तो आदित्य जी, ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता है, और आपका ये अंतिम प्रश्न था, तो मेरा ख्याल है आज के लिए शायद पर्याप्त होगा। और अ, हम इस आनंद कथा को, इस उद्देश्यपूर्ण कथा को, इस राममय कथा का प्रवाह, इसका रस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके आपके चेहरे पे आई ऊर्जा और रौनक को देख के लगता है कि आप राममय हो रहे हैं। तो इस आनंद के साथ मेरा ख्याल है जी, आज नहीं, राम 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 के बारे में डिस्कशन करने से आनंद आ जाता है, क्योंकि जी थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा भी बात करेंगे तो आनंद आता है। और मोटिवेशन के टॉपिक्स तो दुनिया में जितने भी, जैसे पश्चिमी देशों में लोग बोलते हैं शीशे के सामने बैठ के थोड़ा बोलो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन अ, राम कथा को सुनने में एक्चुअल मोटिवेशन रहता है, एक्चुअल इंस्पिरेशन आती है, और एक नया पथ मिलता है हर जगह, हर बार। और ब्रह्मा का तो आशीर्वाद भी है, जब तक पृथ्वी पे पहाड़ है, नदियां तो गायब हो सकती हैं लेकिन पहाड़ गायब नहीं हो सकते। जब तक नदियों, पृथ्वी पे पहाड़ है, तब तक राम कथा का प्रचार होता ही रहेगा।
तो ऐसा नहीं है कि रुकेगा कभी। अभी हम लोग आज के समय में, आपने भी लिखी एक पुस्तक लिखी, मैंने भी एक लिखी, लेकिन आने वाले समय में और लोग लिखेंगे, क्योंकि राम कथा तो पृथ्वी पे चलने वाली है, ब्रह्मा का आशीर्वाद है। चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं, हम लोग तो बहुत घंटों तक बात कर सकते हैं, इनको भी कहीं जाना होगा, और मेरे पास तो अभी समय है, लेकिन बाद में हम कोई और शो में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए शो पे, और एक कैजुअल टॉक करने के लिए। और आ, मेरा ख्याल है ये कैजुअल की कैजुअलिटी बनी रहे, तो ये भी आनंद है, काफी अच्छा है। और आपकी 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 बालपन वाली जो हंसी है वो मुझे बड़ी आनंदित कर रही है। और मुझे मुझे ऐसा लगता है कि राम के नाम से मैं अपने अंदर के व्यक्तित्व में बहुत बदलाव महसूस करता हूँ। तो मैं ऐसा चाहूंगा कि सभी राममय बने, और राम के चरित्र, उनके जीवन में मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और दिशा निर्देशन का काम करें। हम इस पर चर्चा करते रहेंगे और करते हैं। आनंद लेते रहेंगे। और आनंद मुझे लेते ऐसा लगता है कि आज इस कैजुअल टॉक में भी काफी आनंद मुझे आया। अन्य का तो मैं नहीं कह सकता, आपको भी नहीं कह सकता, मुझे आप बहुत मेरा आनंद आया। स्माइल देख के बोल सकते हैं कितना आनंद आ रहा है। मुझे मुझे आदित्य जी के साथ बात करने में हमेशा ही आनंद आता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं। ये एक छोटा सा प्रीमियर है कि अगर छोटी सी राम की कथा की जाए तो उसमें इतना आनंद है, तो बाद में अगर राम का नाम लेंगे या राम के बारे में विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, चाहे आप तुलसीदास रामायण पढ़ें या मनोज सिंह जी की आने वाली पुस्तक पढ़ें, मैं रामवंशी हूँ, या मेरी पुस्तक देखें ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण, या फिर वन एरो वन किल, तो आनंद ही आएगा। और मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ, जो टॉपिक्स को ये अपनी प्रेरणा से सामने रखेंगे, वो मेरी प्रेरणा से रखे हुए टॉपिक से भिन्न होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अलग रूप में सोचता है। और आपको ये भी आनंद आएगा, इतने सारे लेखक हैं श्री राम के ऊपर, उन लेखकों को मत पढ़िए जिनको राम में श्रद्धा नहीं, जो सिर्फ ये पढ़ दिखने के लिए लिख रहे हैं एक काल्पनिक स्टोरी के जैसा, या फिर एपिक, इंग्लिश वर्ड एपिक यूज कर रहे हैं, वो उनको थोड़ा मत पढ़िए, क्योंकि उसमें आपको वो जो राम के प्रति जो आदर सम्मान या भक्ति भाव है वो आपको दिखेगा नहीं। वो रस जरूरी है। तो मैं यहीं पे रोकता हूँ, और आप मैं जुड़े इस पर रहिए। एक लाइन कहना चाहूंगा आदित्य जी, अंतिम। ये जो आपने अंतिम कथन किया, इस पर एक अलग से हम टॉक करेंगे। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि राम कथा को राम की श्रद्धा के बिना लिखने वाले लोगों को मत पढ़िए। एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है। इस पर मैंने काफी अच्छा चिंतन मनन और अध्ययन किया। इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। आप भी याद रखिएगा और हम भी याद रखेंगे, और इस पर भी हम रेफरेंस के साथ बात करेंगे। आज भी हमने रेफरेंसेस कई अगले टॉपिक इसी पे बात करेंगे। हाँ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम कथा के साथ ऐसे कई महत्वपूर्ण चरित्र हैं जिन्होंने राम कथा लिखी है, और उसमें कई सारे छेपक जुड़ गए हैं, कई सारे दूषित विचार भी आए हैं। उस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। अवश्य। उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। जी, धन्यवाद। जय श्री नमस्ते। राम। जय श्री राम। जय श्री जय श्री